जय हिंद सभी को, हमारे प्यारे साथियों। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम इस साल 2022 में अपना 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं आज़ादी का, और इसी के उपलक्ष्य में यह वीडियो भी है और कुछ जानकारियों के साथ यह वीडियो है। आप सभी देखिए और जिनको जानकारी न हो उसे आगे शेयर भी कीजिए ताकि सबको यह बात अच्छी तरीके से पता चल सके। हम आज़ादी क्यों मनाते हैं, इसका जवाब आप हर जगह आपको मिल ही गया होगा। आपको अगर जिस तरीके से हम वीडियो बनाते हैं, मतलब जिस लेवल तक का हम बनाते हैं, इस लेवल के अगर बच्चों को अगर आज़ादी का मतलब नहीं पता है तो फिर उनका बेकार है पढ़ना लिखना। अगर वो आप कभी भी विद्यालय गए हैं और फिर हमारा वीडियो अगर देख रहे हैं और आपको अगर समझाया जाए कि आज़ादी का मतलब क्या है, तो फिर हमें लगता है कि आपकी सारी पढ़ाई लिखाई बेकार है। क्योंकि आज़ादी को चंद शब्दों में बयां कर देना ज़रूरी नहीं है, या हम बयां नहीं कर सकते हैं। होंगे कुछ ज्ञानी जो इसे बयां करते होंगे, लेकिन हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हम आज़ादी को परिभाषित कर सकें। यह समझ लीजिए कि अगर आपको किसी कमरे में बंद किया जाए, कई सालों तक अगर आपको बंद किया गया रहे और फिर अचानक से आपको कहा जाए कि आप जाइए और चारों तरफ घूमिए, तो वो जो खुशी है वह खुशी किसी शब्द से बयां नहीं की जा सकती है। आपका जैसे आपको बहुत तेज भूख लगी है, काफ़ी तेज भूख लगी है, और आपको कहीं से भोजन का जो प्रबंध है वह नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन किसी का नज़र आपके ऊपर पड़ा और वह आपको भोजन के लिए पुकारा, तो उस समय की जो खुशी है वह खुशी किसी भी चीज़, किसी भी शब्द से बयां नहीं की जा सकती है। इसलिए भैया आज़ादी जो है, अगर आपको जानकारी ना है तो फिर बेकार है। इस साल वैसे हम लोग 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं, जिसके उपलक्ष्य में हम ये भी आपको जानकारी देना चाहते हैं कि हमारे साथ जो यहाँ पे आपका हेडिंग लिखा भी है कि भारत के साथ साथ और कौन सा देश आज़ाद हुए, ठीक। और भारत के साथ ही इसमें हमें क्या करें, एक देश हमसे भी आज़ाद हुआ था, वो हमारे साथ नहीं रहा, लेकिन अभी उसका हालत क्या है ये आप सबको पता ही है। अगर भारत की बात की जाए तो उसमें अगर पाकिस्तान की बात न की जाए तो फिर सही नहीं है। पाकिस्तान भी 14 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ, एक दिन पहले, यानी कि हम लोगों से एक दिन पहले। और भारत जब आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947। जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ तो उसमें पाकिस्तान एक पश्चिमी पाकिस्तान बना, एक पूर्वी पाकिस्तान बना। कल का जो पूर्वी पाकिस्तान था वो आज का बांग्लादेश है। बांग्लादेश के बारे में मैंने आप लोगों को वीडियो डाल ही दिया है। यह 1971 में क्या हुआ, अलग हुआ था। किससे? तो पाकिस्तान से ही। कैसे अलग हुआ, क्या अलग हुआ, इसका कारण ये है कि थोड़ा छोटी मोटी आप रफ फिगर देख लीजिए कि इसमें जो पाकिस्तान है थोड़ा भेदभाव करता है, अपने ही लोगों के साथ थोड़ा भेदभाव करता है, और यह कश्मीरियों के लिए ये वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। वो भाई उनकी नौटंकी है और कुछ भी नहीं, ठीक है। जैसे अगर आपका कोई, आप लोग पढ़ते ही हैं, अगर कोई ज़बरदस्ती आपसे पेन ले लिया और फिर वह आपको लौटा नहीं रहा है, या कापी ले लिया लौटा नहीं रहा है, उस पर लिखा हुआ है आपका नाम, और सर आए 2-3 पटाखा मार के फिर दिलवा दिए, तो वही हाल यहाँ भी है कि आने वाले समय में वही 2-3 पटाखा मार के या कोई दिलवा देगा, वैसे दिलवाएगा कोई नहीं, क्योंकि अगर आप खुद सक्षम नहीं हैं तो आप किसी भी कार्य को नहीं कर सकते हैं। हमने एक बार कहा भी था, आप लोगों के साथ ये वीडियो अपलोड भी है, कि आप किसी का उदाहरण लेकर के ना सीखें, किसी का उदाहरण लेकर के ना सीखें, बल्कि स्वतः दूसरे के लिए उदाहरण बने। इसलिए अगर हमें कुछ भी करना है तो स्वतः जाकर के करना होगा, दूसरे के भरोसे कभी नहीं हो पाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अपने आप को स्वतः मजबूत बनाओ और आगे निकलो, ठीक है। कभी भी ये सोचो कि अगर कोई आपका सपोर्ट करे, कोई आपका साथ देगा, कानून आपके साथ है, तो कुछ भी नहीं है।
अगर आप स्वतः अपने आप को अगर मजबूत किए हैं तो फिर सब आपके साथ हैं, चाहे आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। लेकिन अगर आप कमजोर हैं तो आपके जो मित्र हैं वो भी आपके शत्रुता का काम करेंगे आपके साथ, या वो शत्रु बन जाएंगे। अगर आप कमजोर ही हैं तो एक काम कर सकते हैं आप कि पहले जो आपके ऊपर विपत्ति आ रही है उसको आने दो, जो जो कह रहा है करने दो, उससे डायरेक्ट लड़ने का प्रयास ना करो। पहले खुद को धीरे 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 मजबूत बनाओ, और मजबूत बनाने के बाद फिर क्या करो, आप वहाँ लड़ने के लिए उनसे जाओ। जैसे बहुत सारे पेड़ हैं, उस पेड़ के बीच में एक छोटा सा जब पेड़ होता है तो बड़ा कमज़ोर होता है। इस बात को आप बिल्कुल विफलतापूर्वक नहीं लीजिएगा, या इस चीज़ को आप कभी देखे भी होंगे, जहाँ बहुत सारे घने जंगल हो या पेड़ हो, वहाँ पे एक पतला सा पेड़ पहले क्या होता है, एकदम पतला सा पेड़ निकलता है, और फिर बाद में वह धीरे धीरे करके ऊपर होता है, और उन सभी जो पहले से वृक्ष लगे होते हैं उनसे लंबा हो जाता है। ठीक है भैया। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका कोई टांग पकड़ के खींच रहा है तो आप आगे नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। उसके लिए क्या है, थोड़ा समय लगेगा। अब भाई यहाँ पर आए हैं तो समय तो देना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। ठीक, तो हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की। 14 अगस्त सन 1947 को जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, उसकी हालत ये थी कि हमने ही उनका जो रुपए था वो बनाया था। इतना मदद भारत ने किया था, काफ़ी मदद पाकिस्तान का किया था। लेकिन वही कहते हैं ना कि किसी अगर सांप को दूध पिलाओ तो अच्छा नहीं होता है, ठीक वही चीज़ यहाँ पर भी हुआ। अब पता नहीं किसकी क्या कमियां रहीं, कौन कैसे किया, वो अलग बात है। अभी अगर हम सुधर जाएं तो बहुत अच्छा हो, अभी अगर हम जागृत हो जाएं तो बहुत अच्छा हो। अगर स्वतः का बल कार्य करे तभी आप कुछ काम को कर सकते हो। पाकिस्तान को अनेक सपोर्ट मिले, अलग अलग देशों से सपोर्ट मिला, और वह आगे निकलता गया। कुछ दशक तक भारत और पाकिस्तान का जो अर्थव्यवस्था था वो लगातार सही था, 1-2 दशक तक, शायद 3 दशक तक, जो भी हो ऐसे, लेकिन लगभग 2 या 3 दशक तक था। दोनों को आर्थिक व्यवस्था लगभग सेम थी, या पाकिस्तान थोड़ा सा आगे था। लेकिन 90 का दशक आते आते भारत जो है काफ़ी आगे निकला पाकिस्तान से, और पाकिस्तान को हर साल घाटा लगना प्रारंभ हो गया। आज पाकिस्तान की ये हालत है कि लगभग वहाँ के प्रति व्यक्ति की आय 1200 कुछ रुपए तक है, ऐसे ही, कंफर्म पूरा नहीं है लेकिन इतना है। और भारत में अगर कहा, इतना रुपए नहीं, सॉरी डॉलर में है, डॉलर। और अगर पाकिस्तान की बात की जाए, एक रफ फिगर निकाला जाता है सब लोगों में से कि कितना है उनके यहाँ, कितनी आमदनी है और कैसे क्या है, उस हिसाब से भारत में लगभग उसके ठीक 2 गुना है, यानी 1900 कुछ डॉलर के करीब है। जहां दोनों देश लगभग सेम ही दिन आज़ाद हुए, एक दिन पहले वो आज़ाद हुए, उसके दिन बाद हम आज़ाद हुए, वह देश आज गर्त में जा रहा है। कारण क्या है? देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि किसी दूसरे का उदाहरण लेकर के आप ना सीखिए, बल्कि खुद दूसरों के लिए उदाहरण बनिए। भारत उस समय भले कमज़ोर था, अलग अलग देश भी उसके ऊपर दबाव दे रहे थे, पाकिस्तान आगे निकल रहा था, लेकिन भारत ने क्या किया, खुद को अपने आप को बनाया, खुद दूसरे का उदाहरण लेकर के सीखने का प्रयास नहीं किया, लेकिन भारत खुद दूसरों के लिए उदाहरण बनना प्रारंभ हुआ। क्योंकि आज ऐसा समय है जब अधिकांश देश आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं, वहाँ भारत के ऊपर भी ऐसी बात नहीं कि मंदी का प्रभाव नहीं पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है। यह जो यूक्रेन और रूस से युद्ध हुआ या हो रहा है, उसमें प्रभाव या भारत का नहीं पड़ा, ऐसा हम कहना गलत ही होगा। पड़ा, बिल्कुल पड़ा, हमारे ऊपर भी पड़ा, लेकिन फिर भी और देशों से हमारा हाल बेहतर है, मंदी नहीं आई हुई है। सोचिए, आज भारत में जो है वो $1 की जो कीमत है लगभग 79.24 पैसे के आसपास, लगभग ऐसे ही 79-80 ऐसे रफ फिगर, यानी 80 के पहले ही है, 79 उस दिन अब पिछली वीडियो में आपको बताए थे कितना है, लेकिन इस समय की अगर मान लीजिए थोड़ा उतार चढ़ाव हुआ होगा तो 1-2 पैसे का इधर उधर हुआ होगा, या मान लीजिए उसी के रफ फिगर। लेकिन आज अगर पाकिस्तान रुपए की बात की जाए, तो वह 230 हो चुका है।
कितना काफ़ी अंतर से पाकिस्तान चल रहा है। वहाँ पे लोगों का रोजगार भी कम हो गया। ऐसा नहीं भारत में रोजगार कम नहीं, भारत में भी काफ़ी रोजगार की कमी है। देखा जाएगा कैसे सही हो सकता है। हम भी जैसे अगर हमारे लिए काफ़ी फाइन का प्रयोग किया जाता है हमारे देश में लोगों को सुधारने के लिए, मास्क न लगाएं तो फाइन, गाड़ी चला रहे हैं अगर हेलमेट ना लगाएं तो फाइन, कार चला रहे हैं अगर सीट बेल्ट ना लगाएं तो फाइन, ठीक है, कहीं पे ऐसे ही फालतू फचा करके आप थूक दिए तो उसका फाइन, ठीक है। अलग अलग जगह को लोगों को सुधारने के लिए फाइन का प्रयोग किया जाता है। हमें लगता है, हमारा खुद का अपना विचार है कि अगर यह चीज़ें जो हमारे प्रशासन के लोग बैठे हुए हैं, सरकार में बैठे हुए हैं, अगर किसी भी कार्य का एक समय सीमा तय कर दी जाए तो जो पब्लिक है उसके पास भी रहे कि हाँ जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनके ऊपर फाइन लगाया जा सके। जो अधिकारी हों, जो उससे इंक्लूडेड हों, जो विधायक हों, एमपी हों, एमएलए हों, जो भी हों, वगैरह वगैरह जो भी हों, सरकार में अगर सम्मिलित हैं उनके ऊपर भी ऐसा किया जा सके। यह सभी भारतीय लोगों से हमारा निवेदन है कि ऐसा जो है बात सरकार तक पहुंचाया जाए। अब हमारा वीडियो इतना मतलब पॉपुलर तो नहीं है, लेकिन कोशिश किया जा रहा है कि वहाँ तक पहुँचने का। आप लोगों की दया अगर रहेगी, आप लोगों का इस तरीके से अगर प्यार हमारे ऊपर रहेगा तो आगे तक पहुँचेगा और सरकार भी हमारी बातें शायद सुन सकती है, या आपके अंदर ही ताकत है कि आप हमारी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। बाकी आपके ऊपर है ये, ठीक। तो हमें लगता है इतनी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगी। हम क्या कहना चाहते हैं, क्या नहीं कहना चाहते हैं, इस बात को आप अपने मन में ही समझ लें तो ज़्यादा बेहतर हो। और जो कहना था हमने लगभग आपको बता ही दिया। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ये 15 अगस्त 1945 को जापान से इसे आज़ादी हासिल हुई। 1945 को, हम लोग 1947 यानी लगभग हम लोगों से 2 साल पहले इन्होंने आज़ादी हासिल की। यहाँ पर 1945 15 अगस्त को ही किससे, तो जापान से, ठीक है भैया। जापान से इसने क्या किया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया 15 अगस्त 1945 को जापान से आज़ादी हासिल की। 15 अगस्त को ही बहरीन ने ब्रिटेन से आज़ादी हासिल की। और यह जो है 1971 में क्या किया, आज़ादी हासिल किया था। लेकिन 1960 में ही जो ब्रिटेन के कुछ फौजी थे वो वापस लौटने लगे थे। कांगो ने भी 1960 में ही फ्रांस से आज़ादी प्राप्त की। और लिechtenstein 1866 में जर्मनी से आज़ादी हासिल की। परंतु यह स्वतंत्रता अपना स्वतंत्रता दिवस है, यह क्या करता है 1940 से मना रहा है। यानी यह भैया 1866 से ही, मतलब पहले ही इसे आज़ादी मिल गया था, बट 1940 से इसने अपना जो है स्वतंत्रता दिवस मनाना प्रारंभ किया। कांगो की बात की जाए तो यह 1960 में फ्रांस से चंगुल से आज़ाद हुआ जरूर, लेकिन यह जो है वह 16 दिसंबर को अपनी आज़ादी मनाता है। 15 अगस्त को ही ये भी आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त के सारे आज़ाद हुए थे, लेकिन यह 16 दिसंबर को मनाता है। इसके रिलेटेड कौन सी कहानी है, क्या है, अगली वीडियो में इससे बात करेंगे। और हमें लगता है ये सब चीज़ें आपको, ये जो चीज़ें थी वो समझ में आ गई होगी, और जो चीज़ें हमने आपको बताने की कोशिश की वो भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम अपने वाणी का विराम देते हैं। लेकिन जो हमने कहा उसके बारे में अगर आप कुछ 10 लोग भी अगर सोच करके आगे जागृत हुए और आगे कुछ देश के लिए करना चाहा तो बहुत ही अच्छा होगा। और अगर हम देश का बात करें, न कि अपने घर गांव का, अपने कस्बे का बात करके, बल्कि देश के बारे में अगर सोचना, सभी लोग अपने बारे में न सोच करके, गांव के बारे में न सोच करके अगर देश के बारे में हम सोचना प्रारंभ कर दें तो ये समझ लीजिएगा गांव का, गली का, महानगर, नगर, बाजार और आपका सबका विकास होगा। सब अच्छे से रहेंगे, सब में एकता आएगी। केवल झंडे को ऊंचा रखने के लिए, अपने तिरंगे को ऊंचा रखने के लिए अगर सभी लोग एक हो करके, जागृत हो करके देश के लिए काम करें तो सारा चीज विकसित होगा, सारी चीजें आगे बढ़ेंगी और भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हाँ भैया,
थोड़ा सा एक बात रह गया, हम जय हिंद बोल चुके हैं, लेकिन अब क्या करें, थोड़ा सा हमें याद आया बाद में कि ये जो हम लोग मोदी जी के मन की बात हुई और उसमें मोदी जी ने कहा कि आप लोग अपने डीपी पर और अपने घरों पर पहले का जो शायद नहीं मतलब कंफर्म है कि जान का खादी यानी सूती वस्त्र प्योर कॉटन का ही हम क्या करते थे, झंडा फहराते थे या फहराने का प्रयोग करते थे। लेकिन अभी क्या हुआ, उन्होंने थोड़ा नियम में चेंज किया और कहा कि किसी भी प्रकार के जो वस्त्र हैं वो झंडा निर्मित करने के लिए बनाया जा सकता है, फहराया जा सकता है। तो हमें लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ सभी लोग फहरा भी रहे हैं, अपने घर पे लगा भी रहे हैं, हमें बड़ा अच्छा लगा। और हमें लगता है कि देश के जो पूरे देश के लिए स्वतंत्रता मिली, न कि केवल छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि वो जाते हैं मिठाई पाने के लिए और मिठाई खाने के लिए, इससे उन्हें पता चलता है कि आज 15 अगस्त है, उसकी खुशी अलग होती है, घर वाले अपने बच्चों को तैयार करके भेज देते हैं। नहीं, यह राष्ट्रीय पर्व है, देश का पर्व है। अगर हम अपने ईद पर, दीपावली पर, रमजान पर, होली पर एक दूसरे को मिठाई खिला सकते हैं, अपने घर में मिठाई बना करके खा सकते हैं, तो हमें लगता है सबको लगना भी चाहिए कि 15 अगस्त, 26 जनवरी जैसे मौके पर हमें आपस में सभी लोग मिल करके एक दूसरे को मिठाई बांटें या घर में ही मिष्ठान का प्रयोग करें और सभी लोग खाएं, ताकि देश की आज़ादी का जश्न सभी मना सकें। लेकिन एक बात का थोड़ा दुख है, लोग झंडे का प्रयोग जो है अच्छी बात है, सभी लोग लेके इधर उधर घूम रहे हैं। जगह जगह पर कुछ लोगों को हमने देखा कि इतना मतलब मस्त हो गए हैं कि वे झंडे को कभी कभी उनके हाथ से छूट जा रहा है, गिर जा रहा है। मतलब यार अब इस पर हमारे कोई शब्द में क्या बताएं हम। मतलब आपका ताकत इतना कमजोर हो गया है कि आप देश के सम्मान के साथ खेल रहे हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, लोग अपने घरों पर, खंभे पर, अपने दुकानों पर जो झंडे लगाए हुए हैं वो इस तरीके से नहीं लगाए जाते हैं। कुछ लोगों में झंडा झुका हुआ कहीं इस तरीके से है। बताइए, झंडा झुकने का मतलब जानते हैं? हर साल लगभग कहीं ना कहीं से उल्टा झंडा टंगने का तस्वीर सामने आ जाता है। बताइए, इतने कम पढ़े लिखे अपने देश वाले हैं। ये पढ़ाई लिखाई है हमारे देश की। झंडे झुका दे रहे हैं, झंडे एकदम गिरा दे रहे हैं, झंडे जमीन पर गिर जा रहे हैं। मतलब किस तरीके की पढ़ाई है आप लोगों की? ये पढ़ाई है? इस तरीके से आप पढ़ेंगे? इस तरीके से देश संभालेंगे आप? नहीं, बदलिए और देश सर्वश्रेष्ठ है और इसे सर्वोपरि रखिए। मजाक इसके साथ सही नहीं है, मजाक बिल्कुल भी ना करिए। यह हमारे देश का प्रतीक है झंडा। यह जिस दिन ना झुका, उस दिन आप जो अगल बगल लड़ रहे हो ना एक दूसरे से कि हमारा जमीन इतना है, हमारा जमीन इधर है, हमारा इधर पानी जाए ना रो जाए, जिस दिन झंडा झुक गया ना बाबू, उस दिन फिर कोई दिखाई नहीं देगा। अपना केवल बनाने के चक्कर में देश का अपमान कर दे रहे हो, शर्म नहीं आती है? समझो थोड़ा, देश का अपमान सही नहीं है। अपनी बातों को बोलते बोलते देश का अपमान कर देते हो आप लोग, एकदम गलत बात है। देश सर्वोपरि है। देश के बारे में कोई भी गलत शब्द अगर बोले तो उसका गर्दन काट दो, भले से जेल में रहना पड़े। घर पे कोई थोड़ा सा गाली देते तो उसके लिए चल रहे मारने के लिए, देश के बारे में गाली देते रहा उसके, अरे ठीक है सरकार का काम है, मर जाओ, सरकार का काम है, सरकार का काम है, तुम्हारा क्या काम है जी? आप क्या करते हो? ठीक है, लेकिन इस तरीके से आप लोग ना करें। जो भी मतलब झंडा झुकाए हुए हैं, सीधे झंडा को एकदम सीधा रखें। 15 अगस्त आ गया, हमारा स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस पर झंडा एकदम सीधा लगना चाहिए, थोड़ा सा भी झुका ना हो, एकदम सीधा रहे। बंद करो ये सब, और नहीं तो मत फहराओ। अगर इतना आपको विद्या नहीं है, नहीं जानकारी, तो मत फहराओ, बल्कि अच्छा रहे।